गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं आप लोगों को एक कहानियां के माध्यम से एक इस जीवन के मूल्य के बारे में बताना चाहता हूं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। मैं अपने आप को बताऊं कि एक अच्छे वक्ता काम करने की हौसला और एक अच्छे संस्कार के ऊपर जाता हूँ जो नेचर और प्रकृति पर विश्वास करता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार है। कहानियाँ इस जीवन के मूल्य क्या है। एक गुरुजी हैं, वो गुरुजी अपने शिष्य को बुलाते हैं और शिष्य से सारे सवाल जवाब करते हैं कि शिष्य आप लोगों ने क्या क्या सीखा है इतने दिनों में। शिष्य बताते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत जानकारियाँ मिली। मुझे बहुत अच्छे अच्छे संस्कार यहाँ मिलते हैं, सोने का, उठने का, बैठने का, चलने का, आदर, व्यवहार, स्वभाव सब प्रांगण भाषा में बताते हैं और अच्छे शब्दों में बताते हैं। उस समय गुरुजी पूछे कि आप इस जीवन के रहस्य के बारे में बताओ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताए। फिर एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। तो गुरुजी बोले ठीक है मैं बताऊंगा। आप पहले ऐसा करो कि इस एक गोला है, इस गोले की कीमत पता करके आओ कि इस गोले का कीमत कितना है। बेचना नहीं है, कीमत पता करना है। जैसे ही वो जाते हैं, जाते जाते भ्रमण करते करते एक दुकान पर जाते हैं, आलू के दुकान पर जाते हैं। वहां पे एक आलू वाला वो एक गोला को दिखाते हैं और कहते हैं कि गोला का कीमत कितना है। आलू वाले कुछ नहीं समझ पाते हैं और इस गोले का कीमत कुछ उतना नहीं लगा। वो बोले कि आधा किलो आलू ले लो और इस गोला को दे दो, मेरे बच्चे लोग इससे खेलेंगे। फिर आगे वो गोला ले लिए और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही एक बड़ा सब्जी के दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पे इस गोले का कीमत पूछते हैं। वो बताए कि ये गोले का कीमत तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे भी बच्चे इससे खेलेंगे। ऐसा है 1 किलो टमाटर ले लो और इस गोले को दे दो। फिर वो गोला बेचते नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 दवा के दुकान पर पहुंचते हैं। दवा के दुकान पर जैसे ही जाते हैं तो उस दवा दुकानदार बोले कि इस गोले की कीमत क्या होगा। इस गोले का कीमत हम तो कुछ नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ ये चमकदार है, अच्छा लग रहा है, तो ये जरूर कुछ न कुछ काम आएगा। ऐसा है इस गोले का कीमत तुम 10 रुपए ले लो और इस गोले को दे दो। फिर दवा दुकान से वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर जाते हैं। फिर जाते जाते एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पे इस बारे में पूछते हैं कि गोले का कीमत क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान भी वहां पे बताए कि 500 रुपए ले लो इस गोले का कीमत और ये गोले दे दो, ये बहुत इसके अंदर चमक है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसको नहीं वहां पे बेचते हैं और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं वहां से गोला लेकर के। फिर जाते 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 भटकते भटकते एक स्वर्ण की दुकान पर जैसे ही स्वर्ण की दुकान पर पहुंचते हैं, सोना चांदी की दुकान पर पहुंचते हैं, तो वहां पे इस गोले को लेकर के इसके बारे में पूछते हैं इसका मूल्य क्या। उस स्वर्ण दुकानदार ने इसको बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर जरूर कुछ होगा। ऐसा है इसका 500 रुपए तुम ले लो और इस स्वर्ण को हमको गोले को दे दो। और फिर वो नहीं बेचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक जौहरी के दुकान पर पहुंचते हैं। जौहरी जैसे ही इसको देखता है, देख करके अचंभित हो जाता है। वहां पे उसको बैठाया कि ये बच्चे कहाँ से लाए। वो पूछते नहीं मुझे मूल्य पता करना है, इसका कीमत क्या है। वो सबसे प्रथम गोले को एक लाल कपड़े पर रखा और लाल कपड़े पर रख करके उसको धूप दीप अगरबत्ती से उसको सजाया और उस गोले को प्रणाम किया और प्रणाम कर करके उस गोले के
चारों तरफ से परिक्रमा करके बताया, ये गोले का कीमत अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। ये गोला अंदर एक अजूबा चीज है, ये हीरे की समान इसके अंदर चमक है और इसका कीमत कोई नहीं लगा सकता। और उन्होंने फिर ये बताया कि एक गोले का कीमत जो भी मनुष्य के जितने भी बाल हैं, उसके जितने बाल की अंदर है उतना पैसा भी यदि दिया जाए तो भी इस गोले का कीमत नहीं चुका हो सकता। आप ये गोले का कीमत बहुत ही बेशकीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। तो फिर वो बोलते हैं, लोहा नहीं देते हैं, उस गोले को लेकर के फिर वो चलते चलते गुरु जी के पास चले जाते हैं। जैसे ही गुरु जी के पास आते हैं तो इस गोले को वो ला करके गुरु जी को पास देते हैं और फिर गुरु जी पूछते हैं, इसका मूल्य बता दिया? तो शिष्य बताते हैं कि ये गोले का कीमत, एक आलू दुकान पर गए तो वहाँ आधा किलो आलू देने का विचार रखा, एक टमाटर के दुकान पर गए 1 किलो टमाटर देने का विचार रखा, एक दवा के दुकान पर गए वो 10 रुपए देने का विचार। वो आते हैं और वहां से फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर जाते हैं, वहां उनको 500 रुपए बताए। फिर आगे स्वर्ण के दुकान पर गए, वहां पे उनको अच्छी कीमत बताए। फिर जाकर जौहरी के दुकान पर जब जाते हैं तो वहां पे इसको कोई कीमत नहीं लगाए, बेशकीमती चीज है। और वहां से फिर मैं वापस आता हूँ और आकर के फिर मैं आपको तो गुरुजी बताते हैं इस जीवन का मूल्य वही है, इसी समान है, इस मूल्य के समान। जो मनुष्य जिस तरीका से आपको देखेगा उतना ही कीमत उसका लगाएगा, जिस तरीका से देखेगा उस तरीका से ही कीमत लगाएगा। ये मनुष्य का कीमत अनमोल है और ये बेशकीमती है। जैसे जैसे इसका कीमत इंसान को पता चलता है तभी चलता है कि कीमत ही है। उसी तरह से मैं बताता हूँ कि एलोवेरा भी इसका जो है फॉरएवर कंपनी का वो बेशकीमती है और बेशकीमती चीज से ही आया है और आगे आने वाले भविष्य में भी इसका प्रचलन होगा। ये 21वीं शताब्दी का अमूल्य हेल्थ रक्षक है और जीवन को अच्छा बनाने के लिए। इस रंग बिरंगी दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और हर इंसान का सपना पूरा होगा जो फॉरएवर का संग। इस कर्म भूमि में, कर्म क्षेत्र में कर्म हम ही को करना है और रब ने दी है हाथों में लकीरें, रंग हम सभी को ही भरना है। विधाता को दोष न देना, मन में रखना तू ये आस, और रण विजयी वही बनते हैं जिनके हो आत्मविश्वास। किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या होगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही सब सुख इंसान को मिल जाएगा। एक बार कोशिश कर